चलिए सीधे ले चलते हैं आपको राजीव भवन, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल भाई देसाई पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। आज की यहाँ पर जो सेवा दल की बैठक हुई, उसके मुख्य 3 बिंदु पर हम लोग ने चर्चा करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई। वर्तमान में देश में जो हालात है, जो घटनाएं घट रही है, उसके संदर्भ में सेवा दल अपनी भूमिका क्या तय करता है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए उस संदर्भ में, और खास करके पूरे देश में पिछले जो नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है तब से इस देश की जो स्थिति है वो अलग अलग बिंदुओं पर किस प्रकार से हैं और उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, जनता को जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा रखी थी। और तीसरी जो थी वो हमारे अपने सेवा दल के संगठन के ढांचे को, आप जानते हैं कि अब सेवा दल जो है वो 7 स्तरीय संगठन और 5 स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा जोड़कर पूरे देश में 12,000 की एक मेंबरशिप वाला संगठन 3 साल पहले आज 3,70,000 के कार्यकर्ताओं की फौज बन चुका है। और पूरे देश में हम लोग आज ट्रैक्टर यात्रा, बाइक यात्रा के जरिए जनता के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो सेवा दल में जो नया बदलाव है, नेता सेवा की जगह पे जन सेवा का कार्यक्रम और नेता सुरक्षा की जगह पे राष्ट्र निर्माण और संगठन निर्माण का कार्य में सेवा दल लगा हुआ है, और वहीं से नेतृत्व निर्माण की एक प्रक्रिया हम लोग जो कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आज वार्तालाप के लिए प्रदेश स्तरीय बैठक थी। आपने जिस प्रकार से नीचे शायद देखा भी होगा कि पूरा युवाओं के जोश वाला ये संगठन, क्योंकि ज़्यादातर हमारे अभी संगठन के अंदर लोग आ रहे हैं, वो युवा आ रहे हैं। सेवा दल के वाइट एंड वाइट, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल वाइट, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट, अब हम धीरे से उसी सेवा दल के युवाओं के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए ब्लू जीन्स, टी शर्ट और पिकअप के साथ एक नए ड्रेस कोड के साथ पिछले 2 साल से आपको युवाओं की एक फौज भी देखने को मिल रही है। वो ज़्यादातर क्रांतिकारी संघर्ष और रचना के कामों के साथ जुड़ी हुई है। 2 प्रकार से हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं। आपके सवाल होंगे तो हम जवाब वाली बात रखेंगे, नहीं तो मैं एक पूर्व भूमिका के तौर पे वर्तमान में हम लोग जो कर रहे हैं उसके पर बात कर सकते हैं। तो आपका सुझाव के पर मैं जाना चाहूँगा। आपने देखा होगा पिछले 3 साल के अंदर का जो एक प्रक्रिया में जो बदलाव हो रहा है, पहले सेवा दल में सैल्यूट सिस्टम था, जहाँ पे सेवा दल का कार्यकर्ता जो भी आता था तो पहले सीधे सैल्यूट करता था। अब सेवा दल में पूरी तरह से सैल्यूट पर प्रतिबंध है, तो युवाओं को लगता है कि भी हम किसी को सैल्यूट नहीं करना है। दूसरा है कि हम हर सामंती प्रक्रियाओं को ख़त्म करके सेवा दल को एक स्वाभिमानी और स्वायत्त संगठन बना रहे हैं, जिसमें लोग क्रांतिकारी कार्य करते हैं। और हमारा जैसे स्लोगन है, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अब सेवा दल का कार्यकर्ता वर्दी में होता है तो किसी का पैर नहीं छूता है, किसी को पाँव छूने की प्रक्रिया जो है वो नहीं करता है, और जनता के मुद्दों को उठाने का काम और जनसेवा और संघर्ष और रचना का कार्यक्रम युवाओं को बहुत पसंद है। उनको आज़ादी चाहिए काम करने की, उनको जो भी कुछ करना है वो क्रांतिकारी काम करना है, और वो लड़ने की आज़ादी अब सेवा दल में है। तो सेवा दल इज़ नाउ ऑटोनोमस टू टेक प्रोग्राम्स, और जो डिसीजंस लेने हैं वो, तो हर युवाओं को बहुत अच्छा लगता है कि अपने तरीके से काम करना और जनता के लिए लड़ना, और वो लड़ने की आज़ादी है। और इसीलिए आज देश में करीबन जो 800 ज़िले हैं, उन 800 ज़िलों में से मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बिलो 42 ईयर्स के बने हुए हैं। युवा महिला भी जुड़ रही है, युवा लड़के भी जुड़ रहे हैं। तो दोनों को अब लगता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी विद इन द सेवा दल भी, हम लोगों ने सेवा दल यंग ब्रिगेड और महिला सेवा दल, वो दोनों को भी ऑटोनोमस बनाया है, तो वो अपने निर्णय खुद लेते हैं, इसलिए ज़्यादा नंबर में आते हैं।